नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य वही हैं जो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहते हैं, लगातार विवादित बयान देते हैं और अखिलेश यादव उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वहां पर लगातार विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने की वजह से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन पर ज्यादा रोक टोक करने लगी थी। वो स्वामी प्रसाद मौर्य को पसंद नहीं आया और जिसकी वजह से उन्होंने अखिलेश यादव का रुख किया। अखिलेश यादव के साथ सालों तक वो काम करते हैं, जिसके बाद दोनों के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मामलों को लेकर बिगड़ते हुए नजर आते हैं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाने की इच्छा जरूर जाहिर करते हैं, लेकिन उनको मायावती ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया था। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब मायावती के साथ गठबंधन में जा सकते हैं और ये गठबंधन कहीं ना कहीं पक्का हो सकता है। लेकिन जैसे गठबंधन पक्का होने की तिथि सामने आई, तैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट पर जाकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया और वो अटकलें कहीं ना कहीं अटकलें बनकर रह जाती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले ही चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की, तो कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात का डर महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मौर्य अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल की तरह उनकी पार्टी खत्म हो सकती है। ऐसे में पल्लवी पटेल के साथ भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो बेहतर है। कुशीनगर सीट पर पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जो तीनों के रिश्ते हैं वो हो सकता है गठबंधन के रूप में बदलते हुए नजर आए, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। पीडीएम के नारे के साथ पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ गठबंधन में चली जाती है और स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले ही चुनावी तार ठोकते हुए नजर आते हैं, लेकिन वहां पर उनको जोर का झटका धीरे से लगता है। जी हाँ, आपको बताएं 24,000 मात्र वोट मिलते हैं, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक नई पार्टी की तलाश में अपनी पार्टी को बचाने के लिए लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आपको बताएं कुछ दिन पहले ही मायावती के साथ अब अटकलें लगाई जा रही है कि उनकी मुलाकात हुई और जिसके बाद अब मायावती किसी सीट पर उनको जिम्मेदारी दे सकती हैं और अगर ये जिम्मेदारी दी गई तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक है वो मायावती के खाते में आता हुआ नजर आएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद रामन की बात करें तो उनके साथ भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रिश्ते हैं वो काफी बेहतर है। ऐसे में किसके साथ जाते हुए नजर आएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या चंद्रशेखर आजाद का रुख करेंगे या मायावती? हालांकि देखा जाए तो मायावती के साथ वो 25 सालों तक काम कर चुके हैं। ऐसे में मायावती का एक इतिहास रहा है। मायावती के लिए माना जा रहा है कि 27 अगस्त को उन्होंने बैठक बुलाई है। बैठक में वो अध्यक्ष पद की घोषणा करने वाली है। क्या एक बार फिर से वो बीएसपी के अध्यक्ष पद पर बैठेंगे या किसी और बड़े नेता को अध्यक्ष बनाते हुए नजर आएंगे? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को पद मिल सकता है? आकाश आनंद को पद मिल सकता है? क्योंकि इस बार अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती 2003 और 2019 के बाद इस बार अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगी। 25 सालों बाद वो ये पद छोड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के लिए बड़ा मौका हो सकता है और हो सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो चेहरा, वो नाम हो और आने वाले दिनों में आकाश आनंद भी जिस तरीके से परिपक्व कह के मायावती ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से वो समीकरण बदल जाएगा? क्या दलित वोट बैंक में मायावती को इजाफा देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अगर ये पद मिलता है तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है, चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में आजाद को झटका लगा तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी डील के तौर पर भी कुछ पद दे सकते हैं, क्योंकि अभी भी उन्होंने अपनी सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। चंद्रशेखर आजाद नई पार्टी है, ऐसे में चाहेंगे कि उनकी पार्टी में कद्दावर नेता आए, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में उनकी पार्टी को मजबूती मिल सके। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की डील को एक्सेप्ट करते हैं या चंद्रशेखर आजाद रामन की डील को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।